नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। देखिए, दिल्ली के अंदर जब ब्लास्ट हुआ था, ऐसे में कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ऐसे खासा बातचीत करने के लिए इमरोज जी हमारे साथ हैं, एक्स मुस्लिम, आप बखूबी जानते होंगे। सर, क्या कहेंगे जो दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, इसको आतंकवादी हमला कहें जैसे आप कहते हैं, क्या इस्लाम की नज़र में ठीक है ये? देखिए, आतंकवादी हमला भी कह सकते हैं इसको कुरानी हमला भी कह सकते हैं, कुरान करीम के परवरदिगार की तरफ से कराया गया भी कह सकते हैं। अच्छा। इसको इस्लामिक हमला भी कह सकते हैं। आप चाहे जो भी नाम दे दें, आखिर में एक नाम निकल के आता है, दहशतगर्द। हम उर्दू में दहशतगर्द बोल देते हैं, हिंदी में आतंकवाद बोल देते हैं। आतंकवाद की शुरुआत कहाँ से होती है? आतंकवाद की शुरुआत ही लगभग 1450 साल पहले से होती है, जहाँ से इस्लाम का उदय होता है, जहाँ से कुरान का उदय होता है। कुरान 23 सालों में उतारा गया। इसके जिन पे उतरा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल में नबूवत मिली, यानी 40 साल तक उन्होंने इस दुनिया को बहुत झेला। जब 40 साल तक इस दुनिया को झेल चुके और जब कुरान उतरा और साबित हो गया कि पैगंबर है, और फिर जो कत्लो क़िताल की बात करी, तब तक भी नहीं की थी। तब तक मक्की आयतें आई, लकुम दीनुकुम वलिय दीन आई, हालांकि ऊपर कुल या अय्युहल काफिरून रूना भी आई। तो प्यार से बात करते रहे, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। जैसे फिर वजूद में आए तो फिर सबके वजूद मिटा के रख दिए। जब तक तलवारों की लड़ाई चली तो मुल्क के ऊपर मुल्क फतेह करते गए। 56-57 कंट्री ऐसे थोड़ी किसी ने दहेज में थोड़ी ना दे दी। कत्लो क़िताल से तलवार के दम पे शलवार पहनाई गई है, और पूरी हिस्ट्री है। अब दूर भी ना जाके आप देख लीजिए पाकिस्तान को, लगभग 14% मुसलमान हिंदू थे, और गैर मुस्लिम में सभी थे। गैर मुस्लिम 16% बचे, 16%, अब 2% पूरे नहीं बचे। बांग्लादेश में लगभग 24% बताते हैं, अब 7% पूरे नहीं बचे। ज़मीन खा गई, आसमान निकल गए, उधर बढ़ते जा रहे हैं, इधर घटते जा रहे हैं। इधर मुसलमान बढ़ रहे हैं, उधर हिंदुओं को तो बढ़ना चाहिए था ना, वो घट रहे हैं। क्यों घट रहे हैं? ये आतंकवाद घटा रहा है, ये खूंखार मज़हब घटा रहा है, ये दरिंदगी घटा रही है, जो कि पूरी दुनिया इस्लाम की है। इस्लाम के मुताबिक ये पूरी दुनिया इस्लाम की है, और तुम जो अगर यहाँ पे रह रहे हो तो तुमने कब्ज़ा कर रखा है, और तुमसे कब्ज़ा छुड़ाना है, तुम्हें एरिया में रहना है तो जजिया देना है। कुरान इस बात को कह रहा है। तो हम आते ही आतंकवादी जो हमला हुआ भाई, इसको कौन करा रहा है? ये सारी की सारी ट्रेनिंग मदरसों से मिल रही है। मदरसों से पहले तबलीग जमात में बहला फुसला के भेजते हैं मदरसे में, और मदरसों में बच्चों का दिमाग बंद। इस्लाम का क्या है? इस्लाम अंदर, दिमाग बाहर। फिर दिमाग नहीं चला जा सकता, दीन में अकल का दखल नहीं है। डॉक्टर था, अब तक लोग कहते थे मुसलमानों को पढ़ाओ। हिंदुओं की एक आशा थी, एक उम्मीद थी कि इन्हें पढ़ाओ, ये ताकि पढ़ लिख के देश की कुछ तरक्की के लिए सोचेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं पहले से कहता रहा हूँ, जब हमारे मोदी अंकल ने कहा था कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में लैपटॉप, दूसरे में कुरान देना चाहता हूँ, कि मैं कुरान दूसरे में लैपटॉप, मैंने तभी कह दिया था मोदी अंकल जी कि अनपढ़ मुसलमान के एक हाथ में कुरान होता है, दूसरे में पत्थर होता है। पढ़े लिखे मुसलमान के एक हाथ में कुरान होता है, दूसरे मिसाइल होती है। और आज ये देखने को मिल गया वो डॉक्टर पेशा के जिसको हमारे संस्कृति में भगवान कहा जाता है, मतलब भगवान से जोड़ दिया जाता है, हाँ, भगवान का अंश माना जाता है, जो मरते हुए इंसान को जिंदा रखता है। उसने ऐसे जहर भी बना रखे थे, एक साथ 10 लाख लोगों को मार सकता था, मौत के घाट उतार सकता था। यही नहीं, पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया का वाक़या या लंदन का, शायद मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का है, एक मुसलमान डॉक्टर था, जो भी कोई यहूदी आता था तो उसको ऑपरेशन के लिए आया, इलाज के लिए आया, मौत के घाट उतार देता था। यह है इस्लाम। भाई, मैं उसकी गलती नहीं मान रहा जिसने बम फाड़ा, जो आतंकवादी पकड़े गए, मैं इनकी भी गलती नहीं मान रहा। मैं इनको मासूम मानूंगा, बेगुनाह मानूंगा, क्योंकि इनके पीछे जो कराने वाला है क्राइम, वो एक ही किताब है जिसको कहते हैं कुरान। अरे, कहते हैं कुरान तो बड़े प्यार मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम तो बड़े अमन चैन वाला धर्म है। बताइए जरा, कहीं बताइए अगर आपने कहीं पढ़ा हो कुरान में कि गैर मुस्लिमों से मोहब्बत करो। नहीं, मैंने तो कुरान नहीं पढ़ा। कहते हैं बड़े बड़े मौलाना। अरे, कहते तो कुछ भी है, कहने को तो कोई ये भी कह सकता है कि सुई के नकवे में से हाथी निकल गया। क्या हम मानोगे? सुई के छेद में से हाथी निकल गया? ये सुई के छेद में से हाथी के निकालने जैसा है जो कुरान में मोहब्बत ढूंढ रहे हैं। भाई, कुरान में काफिरों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए सरासर तौर पे कत्लो क़िताल की बात कही गई है। आप तो नजस है, आप
कहते हैं कि हमारे ऊपर थूकते हैं। अरे थूके कैसे ना, सूरह तौबा की 98 आयत 28 साफ कह रही है आप नजस हैं। नजस मतलब मलमूत्र, आप टट्टी पेशाब हैं, टट्टी पेशाब पे थूका जाता है, थूक के खाना खिला रहा तो सही खिला रहा है। अब ऐसे ही जो उसने बम बांध के उड़ाया वो इंसानों को उड़ाने नहीं आया था, आप टट्टी पेशाब में मलमूत्र की सफाई करने आया था। हाँ, गलती से मुसलमान क्या गए हैं। कहते हैं भारत के अंदर जिहाद का मतलब होता है किसी चीज का संघर्ष करना, किसी चीज को दिल से चाहना, उस पे फतेह कर लेना। यही तो उल्लू बनाया ना आज तक हमारा यही उल्लू बना रखा था कि जिहाद मतलब संघर्ष, जिहाद मतलब एक जद्दोजहद, जिहाद मतलब इतनी सी चीज से भी जिहाद जोड़ दिया। आप नमाज को जा रहे हैं और आपको शैतान बलगला रहा है, शैतान रोक रहा है, आप संघर्ष कर रहे हैं, नमाज को जा रहे हैं, आप रोजे के लिए अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं, शैतान आपको रोक रहा है। हाँ, तो संघर्ष, अरे संघर्ष वो वाला संघर्ष नहीं है, ये वो वाला संघर्ष है दुनिया में इस्लाम कैसे लागू किया जाए, पूरी दुनिया को इस्लाम में कैसे बनाया जाए, इन काफिरों को कैसे नेस्तनाबूद किया जाए, मुशरिकों को किस तरह मिटाया जाए, मुनाफिकों को किस तरह से ख़त्म कर दिया जाए। इस चीज़ का नाम है इस्लाम। तो लोग मासूम थे, ये किताब है गुनाहगार। 2 बार धरना प्रदर्शन दिया मैंने जंतर मंतर पे, तीसरी बार देना चाह रहा था तो मेरा फ़ोन घर पे रह गया तो मुझे अरेस्ट करा दिया, मेरा धरना प्रदर्शन भी ऐसे रह गया वो। हाँ, तो भाई ये अगर किसी पे सवाल है तो कुरान पे सवाल है। आप देखिए, यानी कुरान की नज़र में ये सब सही है, 100 के 100% सही है कुरान की नज़र में, एकदम सही है ना। तो कुरान टीचिंग दे रहा है भाई। तबलीग जमात साफ तौर से देखिए, तबलीग जमात में भाई 1 मिनट रुक कीजिए, तबलीग जमात के आपको, अरे 1 मिनट रुक जाए, कंफ्यूज मत कीजिए 1 मिनट। तबलीग जमात में मैं गया हूँ, भूत भोगी हूँ। तबलीग जमात में होता क्या है, कहीं से एक जमात आई बाहर से, अब वहाँ का एक मकामी इंसान पकड़ा, मकामी इंसान कौन, वहाँ का रहने वाला। अब उसे पता है इस क्षेत्र में कौन कौन सा मुस्लिम घर है। अब वो मगरिब के टाइम, ज़्यादातर तो मगरिब का रखते हैं ताकि सारे, और या सुबह का, अब फजर के टाइम का, ताकि सब लोग घर मिल जाए, जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, जॉब करने वाले, वो घर पे आ जाए। अब वो लेके निकलेगा, अंदर मस्जिद में अल्लाह की बात चल रही, दीनी तालीम चल रही, फ़ज़ाइल अमाल पढ़ाया जा रहा है, और बाहर निकलता है। अब वो सबके घर ले आता, टक 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 बाहर निकल गया, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम, ये मेवात से जमात आई है, मेवात शरीफ से, और आपके पास की मस्जिद है उसमें दीन ईमान की बात चल रही है, और जिस मस्जिद में, जिस जगह पे, जिस मजलिस में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात चले तो फ़रिश्तों की ज़मीन से लेकर आसमान तक कतार लग जाती है। ये मगरिब का टाइम जो है मेरे भाई, मेरे बंधु, ये फ़रिश्तों की ड्यूटी चेंज होती है, और ताकि जो जिन फ़रिश्तों जो जाएंगे, जो फ़रिश्ते जाएंगे वो भी आपको अल्लाह के ज़िक्र में छोड़कर जाएंगे, और जो फ़रिश्ते आएंगे वो भी अल्लाह के ज़िक्र में पाएंगे। अल्लाह के फ़रिश्तों की जो ग़िज़ा है, उनकी जो खुराक, उनकी भूख है, अल्लाह का ज़िक्र है। आइए, अब वो चले गए बेचारा। अब एक मिनट रुकिए, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ आतंकवाद का। अब वो 1 मिनट अब वो जाके बैठा मस्जिद में। अब मौलाना की आंखों में खून बरस रहा है, चीख चीख के, मेरे आका ने फरमाया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, सरवरे कौनन ने फरमाया। अब वो ऐसे बात चल रही होगी। अब वो बेचारा, फिर चलेगी बात कौन सी, बताओ 4 महीने के लिए कौन नाम लिखवा रहा है, 40 दिन के लिए कौन नाम लिखवा रहा है, 4 महीने 40 दिन किसके लिए है, जमात में जाने के लिए। बोरिया बिस्तर उठाओ फिरोगे मस्जिदों में। हाँ, फिर 3 दिन पे 3 दिन कौन, अच्छा जुमे के दिन ये प्रोसेस होता है, जुमे के दिन सारे लोग आते हैं और जमात बनती है। एक जमात बहुत सारी 15-20 जमात को पैदा करती है। अब तुम गए, एक आम इंसान थे, 40 दिन के 4 महीने के लिए गए, जब वहाँ से आए तो मूंछें साफ, एक बकरे वाली दाढ़ी रख ली, और आते ही फिर सीधा तुमने टीवी पे हमला किया। घर में टीवी नहीं होना चाहिए, अभी तो जब एंटीना चलता था हमारे, उसे शैतान का झंडा कहा जाता था, वो उतार दिया। अब वो उतारने के बाद अब क्या होगा, जो उसकी माँ थी, बहन थी, बेटी थी, जो बिना दुपट्टे के घूम रही थी, जीन्स की पैंट पहन रही थी, हंस खेल रही थी, उस पर बंदिशें लग जाएगी, सर पे दुपट्टा रखोगी, आवाज़ तुम्हारी बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद साहब की हदीस है, औरत की आवाज़ भी औरत है। अब जो छोटा बच्चा होगा कोई, उसके लिए ख़ास तौर से है, वहाँ से सीख कर आएगा, जो कुरान हिफ्ज़ कर ले, सिर्फ हिफ्ज़ कर ले, मौलवियत मुफ्ती तो बड़ा दर्जा हो गया,
तो हिफ्स करना मतलब कुरान का रट्टा लगाना। रोज़े क़यामत उनके माँ बाप के सर पे जो होगा वो एक ऐसा ताज होगा जो 14वीं रात की चांद से भी ज़्यादा जगमगा रहा होगा। और वो लॉलीपॉप जब लेके उन निकलेंगे, 7 पुश्तें बख्श दी जाएंगी, बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएगी। तो तुरंत अपने बच्चे का स्कूल से नाम कटवा कर मदरसे में डाल दिया जाएगा और मदरसे से फिर ऐसा ही जिहादी डॉक्टर बन के निकलेगा। फिर बाद में भले चाहे वो LLB कर ले, चाहे वो IAS बन जाए, IPS बन जाए, चाहे MBBS कर ले, कुछ भी कर ले, उसके अंदर का जिहादी कहीं भी फटेगा और फाड़ देगा। ये है हकीकत।